मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के साथ फिर से लेसन लाए हैं। कौन सा लेसन है आज? 10th लेसन। तो मुझे बताइएगा तुर्किश में इसको क्या कहते हैं? जी ऑन दैट्स। ठीक है, तो हम अपना लेसन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ की बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे आज के स्कूल शुरू हो गए हैं, इसलिए हो सकता है मैं आपको हफ्ते में एक ही लेसन दे पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपको बेसिक से बेसिक तुर्किश सिखा सकूं। तो इसे आप मेरी वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं आप लोगों के लिए खास टाइम निकाल के लेसन बनाती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस जरूर देखें। मेरी इतनी मेहनत लगती है इसमें, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, पहले लेसन बनाओ, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो। तो मैं इतना सारा टाइम आप लोगों के लिए निकालती हूँ। मेरे स्कूल स्टार्ट हो गया, इसलिए मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग 10th तुर्किश लेसन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चले अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम बेसिक क्वेश्चन आंसर बताएंगे रेंटिंग और बाइंग प्रॉपर्टी को ख़रीदने या रेंट करने के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Ben kiralık daire istiyorum. Ben kiralık daire istiyorum. I want an apartment for rent. घर किराए पे लेना चाहता हूँ। Ben मैं किरालिक किराया, दायरे अपार्टमेंट या घर, इस्तियोरुम चाहता हूँ। चले, और जवाब में वो आपको जो बोल सकता है वो वर्ड है तमाम। जो आपको जवाब में बोलेगा वो वर्ड तमाम है, तमाम बोलेगा, मतलब ओके। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने लेसन में, तो आप लोगों को पता होगा। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रही हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है, Ben bir artı bir daire istiyorum. बीर आरती, बीर प्लस को आरती बोलते हैं। आई वॉन्ट 1+1 अपार्टमेंट। मैं 1+1 घर चाहता हूँ। मुझे 1+1 घर चाहिए। Ben bir artı bir daire istiyorum। बीर 1 को कहते हैं, जैसे मैंने आपको अपने 1-2 वाले नंबरिंग लेसन में बताया। अगर आपने वो भी लेसन नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर लिंक दे रही हूँ, तो ज़रूर देखें, वो काम का है। मुझे आरती होता है प्लस आरती, तमाम, इसमें भी वो तमाम बोल सकता है, ओके। तो आगे थर्ड क्वेश्चन है, सातेलिक ev almak istiyorum. I want to buy an house. मैं घर खरीदना चाहता हूँ। Satılık ev almak istiyorum. Satılık मीन खरीदना, ev घर, almak istiyorum लेना चाहता हूँ। वो यहाँ पे भी कह सकता है, जो आगे जवाब में वो बंदा बोलेगा वो तमाम बोलेगा, ओके। हाँ, एव nerede? Where is house? ये घर कहाँ है? एव nerede? घर कहाँ है? या फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, कोनुम, कोनुम ने, लोकेशन क्या है, कोनुम लोकेशन, ओके। Daireyi bakabilir miyim? Daireyi bakabilir miyim? I can see the apartment. Can I see the apartment? क्या मैं घर देख सकता हूँ?
Daireyi bakabilir miyim? Daireyi घर को bakabilir miyim? देख सकता हूँ क्या? Evet. Yes. हाँ, इसके जवाब में बोल सकता है evet. Evet mean yes. तो अब हम एक दफ़ा लेसन रिपीट कर लेते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको लेसन की समझ आ गई होगी. मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेती हूँ. Ben kiralık daire istiyorum. I want an apartment for a rent. मुझे किराए पे लेना चाहता हूँ. इसके जवाब में वो बोलेगा tamam, ओके. Ben bir artı bir daire istiyorum. I want 1+1 apartment. मुझे 1+1 घर चाहिए. Ben bir artı bir daire istiyorum. Tamam. Okey. हाँ. Satılık ev almak istiyorum. I want to buy an house. मैं घर खरीदना चाहता हूँ या मुझे घर खरीदना है. Tamam. ओके. हाँ. Ev nerede? Where is house? ये घर कहाँ है? या फिर konum ne? लोकेशन क्या है? konum लोकेशन. Daireyi bakabilir miyim? Can I see the apartment? क्या मैं ये घर देख सकता हूँ? Daireyi bakabilir miyim? Evet. Yes. हाँ. Evet. Evet. तो दोस्तों हम लोग ने पहले लेसन रिपीट नहीं किया, इसलिए हम अभी आपको अपना पिछला जो हम लोगों ने लेसन बनाया था वो रिपीट कर देते हैं. दोस्तों जिसमें थोड़े वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पिछले लेसन में बताए थे, तो मैं वो आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ लग जाए. किरालिक फॉर रेंट, किराए के लिए. सातेलिक फॉर सेल, खरीदने के लिए, बेचने के लिए या खरीदने के लिए. यानी कि अगर कोई बेच रहा है तो उधर सातेलिक लिखा होगा, और अगर कोई रेंट पे दे रहा है तो उधर किरालिक लिखा होगा. अपार्टमेंट या फिर दायरे. अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को कहते हैं. फ्लैट को. एव हाउस, घर. एव ओदा, ओदा रूम, कमरा. आइले, आइले फैमिली को कहते हैं. या आप लोग बोलोगे मैं एक फैमिली हूँ, यानी कि ben aileyim, ben aileyim, या मेरी फैमिली है, benim ailem var, ऐसे बोलेंगे. ओके. तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को लेसन पसंद आया होगा, आप लोगों ने भी मज़ा किया होगा. मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ा किया. तो अगर अल्लाह ने चाहा तो एक नए लेसन में आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हम पे रहमतें बरकतें बनाए रखे. बाय बाय. गुले गुले.